अभी मैं धर्मेंद्र प्रधान जी के पास पहुंची हूं। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तब से पूरे उड़ीसा में भ्रमण कर रहे हैं। अब यहां पर हम जाकर देखते हैं कि किस तरह जमीनी हकीकत जिसे कहा जाता है। बहुत स्वागत है आपका धर्मेंद्र प्रधान जी। आप आए हमारे गांव में, आपका भी स्वागत है। ये बताइए कि जिस उड़िया अस्मिता की बात आप कर रहे हैं, जन जन के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार जो उड़ीसा है वो केवल लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों में भी अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को, अपनी पहचान को चुनेगा। उड़ीसा में दोनों चुनाव इकट्ठा होता है, लोकसभा के लिए भी होता है और राज्य की विधानसभा के लिए भी होता है। दोनों चुनाव महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश तीसरी बार चुनने वाला है। उड़ीसा भी इस बार बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है और हमारी पूरा विश्वास है उड़ीसा की 21 लोकसभा प्रधानमंत्री जी की झोली में जाने वाला है। बीजेपी जीतेगा और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने खुद अपील किया है। उड़ीसा में अनेक दशक तक कांग्रेस की शासन रहा, पिछले 25 साल बीजू जनता दल की शासन रहा। हम अभी निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी को देख लिया है, भारतीय जनता पार्टी को एक अवसर दीजिए, बीजेपी का ही राज्य में सेवा करने का पूर्णांग अवसर दीजिए। हम राज्य को देश की 1 नंबर राज्य बनाएंगे। इसी अपील के साथ अभी हमारी चुनाव अभियान चल रहा है। गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, पूरा पार्टी, पूरा समाज एकाकार हो चुका है। आप यहाँ से हिले नहीं है शुरुआत से? हाँ, स्वाभाविक है, उड़ीसा बड़ा प्रांत है, घूमना भी पड़ता है और स्वयं मैं भी खुद लोकसभा की चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरा चुनाव क्षेत्र फैला भी ज्यादा है, इसलिए यहाँ को रहना पड़ता है, घूमना पड़ता है, लोगों के साथ मिलना पड़ता है। तो पर प्रजातंत्र में किसी को अवसर मिले चुनाव लड़ने के लिए, मैं मानता हूँ उससे बड़ा पवित्र काम कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आपको आश्वस्त है आपके यहाँ संबलपुर से जीतेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसी सीट को ना कभी गढ़ कहा जाता है, कभी सेफ सीट कहा जाता है। 15 साल चुनाव नहीं लड़ने के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने चुना तो एक ऐसी सीट जो हर बार अपनी पार्टी बदल देती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से जीतेगा, पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेगा, इसमें कोई संदेह हमको लगता नहीं। तो लोगों की बहुमत मोदी जी के साथ है। 21 की 21 सीटें आप कह रहे हैं। एक तरफ बड़ा फ्रेंडली मैच भी आपका बीजेडी के साथ चलता रहा इतने दिनों तक। केंद्र में जब भी आवश्यकता हुई बीजेडी साथ खड़ी रही। कुछ बिगड़ गया? दोस्त हैं, दुश्मन हैं, क्या है? देखिए, महिला रिजर्वेशन में कांग्रेस पार्टी भी हमारी साथ दी थी। उसके अर्थ ये था क्या कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस होने वाला था? राष्ट्रीय मुद्दे पे कई पार्टियों ने राज्यसभा में और लोकसभा में पार्टी को, हमारी नीतियों को साथ दिया था। इसका अर्थ नहीं हम सभी के साथ चुनावी गठबंधन करते हैं या करना चाहिए। 2009 से आगे उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और आज हमारी वोट परसेंटेज पिछले चुनाव तक हम देखें लोकसभा में 38% तक आ गया था। इस बार और एक छलांग हम लगाने वाले हैं, 45% प्लस वोट परसेंटेज होगा। इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ 21 की 21 लोकसभा। इस सीट पर बहुत बारीक फासला था धर्मेंद्र जी। देखिए, हर एक चुनाव की अपना अपना एक स्टोरी लाइन रहता है, एक एक बैकग्राउंड रहता है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ। यहाँ जो सीट में मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, संबलपुर को मैं उसके कुछ हिस्से को, यहाँ पहले एक आज का जो ढेंकानाल और संबलपुर, ये दोनों को मिला के और एक सीट होता था देवगढ़, जो परिसीमन में समाप्त होकर बरगढ़ नया हो गया। ये तीनों सीट में, संबलपुर, ढेंकानाल, देवगढ़, ये तीनों सीट में परिसीमन में इधर उधर होके नया बरगढ़ आ गया, देवगढ़ समाप्त हो गया। मेरे पुराने देवगढ़ सीट की 3.5 विधानसभा आज की संबलपुर में है, जो सदैव हमारे साथ रहा है। कई भी चुनाव रहा है, वो 3 इलाका भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और पहले जो उसकी अभी की संबलपुर शहर, रेंगाली, ये सब इलाका पार्टी का परंपरागत सीट रहा है। 2 इलाका ऐसे इसमें से नया जुटा है, जहाँ पार्टी पिछले दिनों में पार्टी ने अपना ताकत बढ़ाई है। छंडीपदा और आठमलिक, जो जहां हम खड़े हैं, ये छंडीपदा विधानसभा के कुछ हिस्से में हम लोग खड़े हैं। ये बॉर्डर लाइन है ढेंकानाल और संबलपुर की, तो इसलिए हम पार्टी का संगठन इन दिनों में बढ़ा है। मेरे को लगता नहीं कि इस बार कोई डाउट। जो मुद्दे हैं, मुद्दा विकास की है, मुद्दा नया एस्पिरेशन की है, नया पीढ़ी की सपने को कौन पूरा कर सकता है? मैं मानता हूँ समाज की नया पीढ़ी, प्रधानमंत्री मोदी ही उनकी सपने को साकार कर सकते हैं। ये जो एक
विश्वास उनके ऊपर है, उसकी लाभार्थी हम लोग हो रहे हैं। पिछली बार मुझे याद है 2019 में जब चुनाव था तो पुरी में एक रोड शो में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। उस समय अमित शाह जी भी थे वहां पर, भीड़ बहुत थी, लेकिन जब आखिरकार नतीजे आए और उस टाइम भी प्रधानमंत्री का नाम बहुत लिया गया था, क्या परिवर्तन हो गया है? क्या आपको लगता है कि नवीन बाबू को अब लोग सोच रहे हैं कि नहीं, अब सत्ता बदलेगी, अब विरासत की ओर बढ़ रहे हैं? नहीं, देखो, हम दो हिस्से में बात करें। अगर हम लोकसभा की बात करें, पूरी लोकसभा सीट हम एकदम बारीकी से हार गए, 10,000 वोट से हार गए थे। ये जो ढेंकानाल लोकसभा सीट हमने 30-35 हजार से हार गए थे। ये दोनों बॉर्डर लाइन की सीट था, और एक सीट था ढेंकानाल जो हमने 15-18 हजार वोट से हार गए थे। ये तीनों सीट मैं मानता हूँ चुनावी प्रबंधन थोड़ा और हम मजबूत कर लेते, जिसको हम इस बार कर लिए हैं। हमें तीनों सीट जो है 8-3-11 सीट बहुमत की सीट, तब भी पिछले बार हम जीत जाते इस बार, लेकिन हमने तैयारी, पिछले दिनों की गलतियों को हमने सुधारा, और हम तो यही कहे घूम रहे भाई हम तो जीतेंगे। बीजेपी को इसलिए वोट दीजिए, हम लोग जीतने से मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। बीजेडी का प्रधानमंत्री प्रत्याशी कौन है? कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनके वहां से? इसलिए वोट क्यों वेस्ट करोगे? दूसरा, मैंने जैसे कहा वर्णन, प्रधानमंत्री देश की चिंता करते हैं, देश की जनता की उनके ऊपर भरोसा है। बाकी रहा राज्य की विधानसभा की चुनाव, मैं मानता हूं पिछले 24 साल में नवीन बाबू जी की सरकार उड़ीसा में रही है। बुनियादी मुद्दे को उन्होंने समाधान नहीं दे पाया। आप उड़ीसा के किसी भी गांव में, मेरे बात पे मत जाइए, यहीं से उठ के आप उड़ीसा के किसी भी गांव में जाइए, अगर पीने की पानी उनको, आपको स्वच्छ पीने की पानी मिल जाए तो मैं आपको मान जाऊंगा। सिंचाई की घोर अभाव है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है। उड़ीसा में जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है ये दर्शाती है 50% मैट्रिकुलेशन तक ड्रॉप आउट हो जाती है स्कूली बच्चे। उड़ीसा के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। उड़ीसा की 1/3 आबादी माइग्रेशन हो जाता है काम धंधे के लिए। दिल्ली में आपको उड़िया लोग मिलेंगे प्लम्बिंग करते हुए, बेंगलुरु में मिलेंगे, चेन्नई में मिलेंगे, सूरत उड़िया मजदूरों से भरा पड़ा है। आखिर उड़िया मजदूरी कितने दिन तक करेगा? क्या उड़ीसा में संसाधनों की कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, प्रबंधन की कमी है। ये सारा विषय जब किसी को 25 साल को सेवा करने का मौका मिलता है, नहीं हो पाता है, तब लोगों के मन में प्रश्न आती है। नवीन बाबूजी को इस बार ये सारे प्रश्न की उत्तर देना ही पड़ रहा है, जो उत्तर इनके पास है ही नहीं। कार्यकर्ता उत्साहित हैं इस बार सब? देखो, इस बार प्रदेश की जनता उत्साहित है। देखिए, कार्यकर्ता तो एक दृष्टि से चलने वाला है। उड़ीसा की जनता इस बार मन बनाए, हमें नरेंद्र मोदी जी को भरोसा करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी बनाना है, एक मजबूत सरकार दिल्ली में बनानी है। एक और आखिरी चीज आपसे जानना चाहती हूँ मैं, बहुत अहम मंत्रालय आपने संभाले हैं केंद्र में रह के। अब लोग जानना चाहते हैं कि विधानसभा लोकसभा एक साथ हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा रह जाएंगे या दिल्ली जाएंगे? मैं तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उससे फर्क तो पड़ता नहीं है। कई सारे हमने देखा कि मंत्री भी राज्यों में चुनाव लड़वाए गए हैं। श्वेता जी, आप मेरे पार्टी की परंपरा और प्रक्रिया को जानते हो। एक बात पक्का है, प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा की मुख्यमंत्री की प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक उड़िया व्यक्ति ही होगा, उड़िया मूल की, उड़िया में जन्म हुआ, उड़िया भाषा कहने वाला कोई व्यक्ति उड़ीसा की मुख्यमंत्री होगा। जैसे आज एक रीजनल पार्टी होने के बावजूद उड़ीसा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक आउटसोर्स तरीके से लीडरशिप को भी एक बाहरी आदमी को दे दिया है। जो हम कहते हैं ना कि हम उड़िया अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, आखिर उड़िया अस्मिता क्या चीज है? आपको मालूम है 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होके एक राज्य बना। राज्य बनने के आधार क्या था? 1866 में उड़ीसा में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, उड़ीसा की कमर टूट गई थी। उन दिनों की लीडरशिप ने राज्य की सोचा कि जब तक हमारी एक अलग पहचान, प्रशासनिक ढांचा नहीं बनती है, हमारे राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उस बैकग्राउंड से लगभग 4-5 दशकों के बाद एक राज्य बना। आज उस राज्य को हम शताब्दी मनाएंगे 12 साल के बाद। आज उड़ीसा की भविष्य की हालत क्या है? बच्चों की स्वास्थ्य कैसा है? बच्चों की पढ़ाई कैसा है? बच्चों की काम धंधे की विषय क्या है? ये सारे मुद्दे, उड़ीसा में महिलाओं की हालत क्या है? अगर आप एनसीआरबी रिपोर्ट को अनुध्यान करो, सबसे खराब हालत में रहने वाला कोई राज्य महिला में है तो उड़ीसा है। ऐसे क्यों है? यही सब विषय को लेके
विकास और इस समाज को प्रेम करने वाला, इस समाज को आत्मीयता से देखने वाला कोई व्यक्ति इसको अगर नहीं संभालेगा तो राज्य कहां जाएगा। यही मुद्दा उड़ीसा की जनता को घेर रही है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है बीजेपी सरकार बनाएगी, विकास होगा और उड़िया आदमी ही मुख्यमंत्री बनेगा। प्लान भी आपने बता दिया है, 2 जून को नतीजा और 4 जून तक उम्मीदवार का ऐलान और उसके बाद वो तो प्रधानमंत्री मतलब सीएम का तो ऐलान। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान। धन्यवाद।